नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश करने जा रहे हैं छुट्टी, ललन सिंह का या संजय झा का। आरसीपी सिंह आ रहे हैं जेडीयू में। बिहार में इस बात को लेकर के चर्चा बड़ी तेजी से अब उठने भी लगी कि घर वापसी होगी। बात उस वक्त से यह उठने शुरू हुई जब नीतीश कुमार अपनी यात्रा में चर्चा कर दिए, एक संकेत ललन सिंह को लेकर के दे दिया उन्होंने। हालांकि अपनी यात्रा में नीतीश कुमार मीडिया वालों से बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना कर रहे हैं उतना इशारों में बहुत कुछ अपनी सक्रिय भूमिका जो है वह बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक लग रहा था कि विपक्ष नहीं है और विपक्ष खत्म हो गया है, तो आने वाले वक्त में आप दर्शकों को विपक्ष दिखेगा सड़कों पर। अगर सड़क पर दिखता है तो यह बिहार का सौभाग्य होगा। हालांकि हर कोई अपने वजूद को बचाने के लिए चुनाव लड़ करके पार्टियां बनाता है, लेकिन आरजेडी के अंदर कसम कसी बड़ी ज्यादा कुछ चलने लगी है। हालांकि आज बैठक हो रही है मौर्य होटल के अंदर पटना में। लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे हैं। चूंकि लालू प्रसाद यादव ही इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ सुगबुगाहटें जो नीतीश कुमार के साथ जाने की है, यानी कि नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन जो करने वाले हैं, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, इसके ऊपर भी मौर्य होटल में बैठ करके बातचीत चल रही है। अब ललन सिंह और संजय झा की चर्चा इसलिए भी हो रही कि ललन सिंह और संजय झा नहीं चाहते किसी भी कीमत पर कि नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चलाएं, यानी कि विपक्ष के साथ मिलकर के चलाएं। यह ललन सिंह और संजय झा दोनों ही नहीं चाहते हैं, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि हर हाल में विपक्ष कमजोर है, उस विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार चलाओ कि ताकि विपक्ष भी जिंदा रहे और सवाल भी पूछे जाए और अपनी पार्टी को टूटने से भी बचा लो। तो चूंकि ललन सिंह और संजय झा को यही कार्यभार सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि एक न हो पाए और टूट न पाए, बल्कि यह टूट जाए नीतीश कुमार, जिसको नीतीश कुमार को किनारे लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 20 सालों से तकरीबन कोई ऐसा है ही नहीं बिहार में जो नीतीश कुमार को हटा पाए। मोदी की तो बात छोड़ दीजिए और ललन सिंह की बात छोड़ दीजिए। अब ऐसे में बार बार ललन सिंह और संजय झा प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। क्या करें बेचारे, नीतीश है कि मानते ही नहीं। अब ऐसे में जो उनके बेटे को जरिया बनाया गया था, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को, वह अभी भी पूर्ण होता हुआ सपना नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार अभी भी तैयार नहीं है निशांत कुमार को एंट्री के लिए। एंट्री होगी नहीं होगी, कब होगी, यह फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। और ललन सिंह किसी भी कीमत पर पार्टी की कमान निशांत कुमार को सौंपना चाहते हैं। आप दर्शक सोचिए, जो व्यक्ति राजनीति से दूर है, दूर दूर तक वह राजनीति में दिखता नहीं है, जो व्यक्ति एक प्रधान तक नहीं बना है गांव का, जो इन राजनीतिज्ञों के बारे में कुछ जानता नहीं है, उसे पार्टी की पूरी कमान सौंपना चाहते हैं अगर ललन सिंह और संजय झा, तो क्यों, आप सोचिए, उसे किसी भी हाल में तोड़ लेने में आसानी होगी और अपने बस में भी करने की आसानी होगी। जब तक निशांत कुमार समझेंगे उस राजनीति को, तब तक ललन सिंह और संजय झा उस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि कुछ कर पाए निशांत कुमार। इस बात को नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, और जब नीतीश कुमार जानते हैं तो नीतीश कुमार तैयार नहीं है अभी उन्हें लाने के लिए। नीतीश कुमार रिटायरमेंट के वक्त निशांत को कुछ सौंपे, पार्टी के अंदर कमान
पूरी कमान तो नहीं सौंपी जाएगी, लेकिन कुछ कमान सौंपे कि वह राजनीति सीख ले अच्छी तरह से। लेकिन आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा को पूरी पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, इस बात का डर ललन सिंह और संजय झा को है, और भाजपा को भी। और संजय झा को जो कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया गया है, उनसे वह पद जल्द छीन लिया जाए, क्योंकि संजय झा उसके लायक नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी की इतनी चाटुकारिता करने में मग्न है कि पार्टी का ध्यान उन्हें नहीं है। मनीष वर्मा महासचिव रहते हुए जब पार्टी के को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल पर निकले हुए थे, तो आधे राह से उनको संजय झा ने बुला लिया, क्योंकि वह कार्यकारी अध्यक्ष से उनकी यात्रा को रद्द कर दिया और कहा कि आप पटना लौट आइए, यात्रा रोक दीजिए। पार्टी को मजबूत करने की यात्रा थी, तो जेडीयू को मजबूत करने की यात्रा थी, भाजपा को नहीं। तो जेडीयू को मजबूत करने वाली यात्रा रोक दी गई। किसने रोका? या रोका संजय झा ने, और नीतीश कुमार की इजाजत थी। अब मनीष वर्मा ने यह सोचा होगा कि नीतीश कुमार ने कहा होगा, तभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इसका आदेश पारित कर रहा है। भाई, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पास भी तो पावर होता ही है। अब मनीष वर्मा वापस आ गए, मनीष वर्मा आ गए, उसके बाद मनीष वर्मा को अलग थलग कर दिया गया। उसके बाद ऐसे हाशिए पे डाला गया कि जैसे उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उतना पावर नहीं हुआ कि पार्टी से निकाल पाए। लेकिन जब तक हाशिए पे डालने का पूरा प्रयास चल रहा था और कुछ कुछ डाल दिया गया था, तब तक नीतीश कुमार को भनक लग गई और नीतीश ने अपने नजदीक बुला लिया और संजय झा को दूर करने लगे। तो मनीष वर्मा पूर्व आईएएस अफसर है, दिमाग भी दुरुस्त है उनका, और होश में भी रहते हैं, और ज्यादा लालच में नहीं रहते हैं। और दूसरा, आरसीपी सिंह नालंदा से वहीं से आते हैं जहां से नीतीश कुमार आते हैं। अब आरसीपी सिंह का भी इतिहास ठीक है, बहुत नजदीकियों में नीतीश कुमार के गिने जाते हैं। ऐसे में संजय झा और ललन सिंह ने जो षड्यंत्र रचा, चुनाव से पहले आरसीपी सिंह को पार्टी छोड़ करके नई पार्टी बनानी पड़ी, और किसी के दबाव में आए या कैसे आए, अपनी पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होना पड़ा। जबकि सोचिए, प्रशांत किशोर से ज्यादा पॉपुलर आरसीपी सिंह थे, तो पीछे कौन शतरंज चल रहा था आप दर्शक समझ सकते हैं। तो एक हो गए, तो अब इस वक्त जन स्वराज में है, तो अब वहां से घर वापसी आरसीपी सिंह की कराने की नीतीश की तैयारी है। तो यह जो आग है, यह आग भभक रही है। आरसीपी सिंह से किसी भी तरह से संजय झा और ललन सिंह सहज नहीं होंगे, क्योंकि फिर इन्हें वह पद नहीं मिलेगा। अभी तो मंत्री है, ठीक है, कोई बात नहीं, रुतबा है, रही है, लेकिन यही रुतबा रहेगा क्या गारंटी है। तो ऐसे में आरसीपी सिंह को अभी भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आरसीपी सिंह आ रहे हैं जेडीयू में, ऐसा संकेत नीतीश ने दे दिया है, और इसे रोकने अभी निशांत कुमार नहीं आ रहे हैं जेडीयू में, वह पोस्टपोन्ड कर दिए गए। अभी नीतीश कुमार ने उन पर विचार भी नहीं किया है, और किसी के कहने से नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाएंगे। अगर लाना होता तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी, उनकी बेटी, सब कोई तो राजनीति में है, सब कोई कुछ न कुछ चुनाव जीता हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार का कोई नहीं कह सकता कि अपने परिवार को आगे लाया, और ना ही बेटे ने कभी कोशिश की आने की। तो नीतीश कुमार इस मामले में भी, और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में भी, नीतीश कुमार के ऊपर कोई दाग नहीं है, बेदाग है। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का तो काम आसान हो गया होता अभी तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई झूठा आरोप भी नहीं लगा पाई नीतीश कुमार के ऊपर। लेकिन उनके सहयोगी दल, उनके सहयोगी जो हैं, उनके लोग जेडीयू के, उसमें भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा है। ललन सिंह और संजय झा क्यों इतने उतावले रहते हैं भाजपा के एजेंडे को चलाने के लिए?
क्योंकि सब ने घोट के बैठे हुए हैं सब, यह सच्चाई है, सुन लीजिए। तो सब घोट के बैठे हुए हैं, तो इसलिए उसकी चाटुकारिता करने के लिए अपने ही घर को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि इज्जत और शोहरत जेडीयू से मिली है, भाजपा से नहीं। भाजपा तो मतलबी है, आज मतलब निकल जाएगा तो कल ललन सिंह को कहा था और कैसे एकनाथ शिंदे का हाल किया। बीएमसी चुनाव जनवरी को हुआ था, 16 को रिजल्ट आ गया और आज तक भी मेयर नहीं बना और 21 तक नहीं बनेगा, रजिस्टर्ड भी नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत न होते हुए भी मेयर बनाने के लिए तैयार है, और बहुमत नहीं है लेकिन मेयर चुनने के लिए तारीख बढ़ा रही है। अब फरवरी महीने में बढ़ेगा, 21 तारीख तक नहीं होगा। इतना वक्त काफी है तोड़ जबरदस्ती बना लेगी। देखते हालांकि तो आपस में ये लोग लड़ते रह जाएंगे। परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही है और परिस्थितियां सरकार के खिलाफ नहीं चल रही है बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव की यात्रा किस दिशा में जाएगी, यात्रा का क्या वजन क्या होगा और रिस्पॉन्स क्या होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आरजेडी बड़ी एकदम अब दुरुस्त हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अपने खोए हुए जनाधार को वापस लेने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव में दम तो है, इससे इंकार नहीं कर सकते, अगर किसी के दबाव में न रहे तो। लेकिन भाजपा जो ईडी का दबाव डालती है या हथौड़ा जो चलाती है, पूरा परिवार उस दबाव में आ जाता है। तो अब अगर 5 साल मजबूत ही करे और चुनाव के वक्त दबाव में आ जाए तो फिर उसका मतलब क्या होगा। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो सिर्फ कह रहे हैं या आत्मबल अंदर आ गया है, इसका भी पहचान तरह से हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक में कहा जा रहा है कि यह फैसला हुआ है कि आरजेडी से दूरी बना करके चलो, आरजेडी के साथ नहीं कोई हरकत करना है, आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं करना है, कांग्रेस बिहार में अकेले जनाधार बनाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इन दोनों का यह कहां तक गुल खिलता है, यह इंतजार रहेगा। लेकिन कांग्रेस इस वक्त जिस रुख और जिस रास्ते पर निकल पड़ी है, उससे आने वाले वक्त में क्षेत्रीय दलों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी अगर कांग्रेस से दूरी बनाएगी। और कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों की शर्तों पर गठबंधन नहीं करेगी, क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की शर्तों पर गठबंधन करना पड़ेगा। अब इसको लेकर के हर किसी के लिए संकट पसरा जा रहा है, क्योंकि इसलिए भी पसरा जा रहा है संकट क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूती से, और जहां कांग्रेस लड़ रही है वहां क्षेत्रीय दलों की हवा टाइट हो जा रही है, क्योंकि चुनाव हार जाना पड़ रहा है। तो इस बात का खौफ और डर तो है तेजस्वी यादव को भी, ममता बनर्जी को भी, और अब अखिलेश यादव को जो 2027 में चुनाव है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें।